हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पर ये हमारे इधर एंगल्स दे रखे हैं और इधर रिवॉल्यूशन में ऑप्शंस दे रखे हैं। अब यहाँ पे एंगल्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा देखेंगे। और इधर हमारा रिवॉल्यूशन में दे रखा है। अब हम रिवॉल्यूशन जानते हैं क्या होता है हमारा। अगर कोई भी रे हमारी यहाँ से रोटेट होना स्टार्ट करे और रोटेट होते 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 फिर यहीं पे आ जाए, यानी 360 डिग्री का एंगल बना ले, तो इसको हम बोलते हैं 1 रिवॉल्यूशन। और अगर कोई रे हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, रोटेट होते 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 एक स्ट्रेट एंगल इस तरह से बना लेती है, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाता है, हाफ रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, जैसे कि 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री एंगल। तो 1 रिवॉल्यूशन तो इतना हो गया। अगर हम हाफ रिवॉल्यूशन देखें, हाफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा हमारा, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद में अगर हम दोनों तरफ फिर से 2 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी अगर 1/4 रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तो हमें एक 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, स्ट्रेट एंगल से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट एंगल हमारा क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल। और 180 डिग्री एंगल पर ये क्या कर रहा है, हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो अब इधर हम देख सकते हैं कि हाफ रिवॉल्यूशन क्या है हमारा, ये सी वाला पार्ट। तो यहाँ पे ये हमारा ये किसके साथ मैच हो जाएगा, सी वाले के साथ। सेकंड हमारा कहता है राइट एंगल। राइट एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 90 डिग्री हमारा किसके इक्वल है, 1/4 रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 1/4 रिवॉल्यूशन क्या है, ये लेस देन 1/4 है। यहाँ पर एग्जैक्टली 1/4 आ रहा है। उसके बाद में मोर देन हाफ रिवॉल्यूशन, 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला ये किसके साथ मैच हो जाएगा, डी वाले के साथ। तीसरा आता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। यानी यहाँ पे एक ये रे है हमारी और एक ये, इस तरह से डैश डैश करके हम लाइन बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। अगर दूसरी रे हमारी इसके बीच में कहीं से भी जाए तो ये एंगल जो है वो हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, यानी लेस देन 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री से लेस देन है तो 1/4 के रिवॉल्यूशन से भी कम होगा, क्योंकि 90 डिग्री जो है वो किसके इक्वल है, 1/4 रिवॉल्यूशन। तो अगर कोई एंगल 90 डिग्री से कम है तो वो 1/4 रिवॉल्यूशन से भी कम होगा। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल किसके साथ मैच करेगा, लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, यानी ए वाले के साथ। तो यहाँ पे इसको ए के साथ मैच कर देते हैं। फोर्थ वाला कहता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है हमारा, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल होता है। यानी कि एक रे हमारी इस तरह से गई है, दूसरी हमारी ये 90 डिग्री अगर ये बना रहा है एंगल, तो अगर दूसरी रे हमारी इसके इधर कहीं पे है इस तरह से, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे ये एक चीज़ और आती है कि 90 डिग्री से ज़्यादा अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये भी तो एक हमारी रे हो सकती है जो कि हमारी 180 से भी ज़्यादा है, लेकिन ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल नहीं होता है। तो इसका मतलब ऑब्ट्यूस एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ये हमारा लेस देन होगा 180 डिग्री से और ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री से। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री इक्वल टू क्या है हमारा, 1/4 रिवॉल्यूशन। 180 डिग्री क्या है हमारा, हाफ रिवॉल्यूशन। ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो इन दोनों के बीच में है, तो इसका मतलब जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो हमारा इन दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो फोर्थ वाला पार्ट है वो हमारा किसके साथ मैच हो जाएगा, ई वाले के साथ। अब हम फिफ्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट हमारा क्या कहता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या होता है, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा बनता हो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यानी एक रे हमारी ये इस तरह से है, ठीक है,
और यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ये हमारा कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो दूसरी रे अगर हमारी इधर से कहीं ऐसे है, यानी ये जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, जो कि हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। और 180 डिग्री हमारा क्या है, हाफ रिवॉल्यूशन। तो 180 डिग्री से अगर ये ज़्यादा है तो ये हाफ रिवॉल्यूशन से भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा हमारा, मोर देन हाफ रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे फिफ्थ वाले पार्ट को हम बी से मैच करा देंगे। अब इधर हमारा कोई भी पार्ट नहीं बचा, लेकिन इधर हमारा एक पार्ट बच रहा है। इधर क्या बच रहा है, ये 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री एंगल बना ले। लेकिन इधर साइड में हमें कहीं पे भी 360 डिग्री के लिए कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब इसका कोई भी मैच नहीं होगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।